टीएमसी के जो है टीएमसी की बी टीम है हुमायूं कबीर सामिक भट्टाचार्य ने खुद ये बात कही है। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और हुमायूं कबीर तो टीएमसी नहीं उपजा है। पहले कांग्रेस के विधायक थे, फिर टीएमसी ने 2 बार मंत्री बनाया। तो ये हुमायूं हो या शाहजहां हो, ये सब एक ही फैक्ट्री से निकले हैं, और वो है टीएमसी की फैक्ट्री से। और टीएमसी देखिए ना, बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हुमायूं को गिरफ्तार नहीं करती, पर जागो मां अगर कोई हमारी गायिका गाती है तो उसको टीएमसी के कार्यकर्ता पीट देते हैं। टीएमसी के नेता बोलते हैं राम जी मुसलमान थे, टीएमसी के नेता जय श्री राम का विरोध करते हैं, टीएमसी के नेता जो है वो सायोनी घोष जैसे नेता शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं। तो हुमायूं कबीर जो आज कर रहा है वो टीएमसी के इशारे पर ही कर रहा है। टीएमसी इक्वल्स हुमायूं कबीर इक्वल्स टीएमसी, वरना चुनौती है ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करके तो दिखाए। जो बात अधीर हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड किया है, निकाला नहीं है, और उनका कहना है कि एमएलए ने खुद कहा है कि अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे तो टीएमसी के साथ दिल्ली में दोस्ती करती है और बंगाल में कुश्ती करती है, पर कम से कम अधीर रंजन चौधरी जी ने ये स्वीकारा है कि किस प्रकार से टीएमसी ने ही हुमायूं कबीर को खुली छूट दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हुमायूं कबीर को एक्सपेल नहीं किया जाता? उसको एक्सपेल नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी बना दी नहीं। क्या हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया गया? उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जय श्री राम बोलने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाबरी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को बाहर रखने का काम अगर कोई कर रहा है तो ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। इससे स्पष्ट है कि ये शरिया और बाबरी को लाने के लिए बंगाल में टीएमसी हो या हुमायूं कबीर हो, ये दोनों संविधान के ऊपर रखते हैं। परंतु राहुल गांधी जो संविधान की बड़ी बातें करते हैं, चलिए भाजपा की मत मानिए, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी की तो मानिए। और ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में आपने टीएमसी में आपने रिश्ता क्यों बनाए रखा है? सर, व्हाट्स योर कमेंट डीके शिवकुमार एंटी केरला रिमार्क? See, the battle between left and Congress, Pinarayi Vijayan and Karnataka Congress, has now escalated to such levels that DK Shivakumar is openly making anti-Kerala, anti-Malayali statements. He has said that we don't need Keralites. Is the Kerala Congress agreeing with this statement? And what about the people who are not from Kerala but from Congress party go and contest in Kerala, like Priyanka Vadra and Rahul Gandhi? So is Priyanka Vadra agreeing to this statement? This is the tukde mindset of Congress. Earlier, DK Shivakumar's brother DK Suresh said that North India and South India should be declared independent nations. So Congress wants to divide and rule. And the main issue is that Congress itself is using the bulldozer in Karnataka. It is justifying it. But in Uttar Pradesh, when bulldozer is used, they cry against it because it is used against mafia. And the India Alliance leaders are pointing out the hypocrisy of Congress. But on this statement against Kerala and Malayalis, Priyanka Vadra, Kerala Congress must open its mouth. Sir, Kerala Congress, A.K. Antony wrongly sang national anthem on its foundation day. INC no longer means Indian National Congress. It means Islamabad National Congress. And therefore, Congress cannot even get national anthem right on its foundation day. This is a party which says Indian state ke khilaf ladna hai. This is a party which doubts Sena. This is a party which attacks Samvidhanik Sanstha. Now, this is a party which opposes Vande Mataram and sings national anthem wrong, not on one occasion. Occasion after occasion. In fact, in Rahul Gandhi's program, once they played Nepal national anthem instead of Indian national anthem. So, when you are having more Vishwas in Italy and Rome and less Vishwas in India, then you are bound to make such mistakes. You are Islamabad National Congress. You are not Indian National Congress.